ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 16। टॉपिक: पुरुषोत्तम संगम युग की खुशियाँ और उनका आधार। इस ज्ञान की खुशी में तुम्हारे गम, दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। खुशी की दुनिया याद रहने से गम, दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। साकार मुरली, रिवाइज डेट 24 अगस्त 2006। ऐसी मौज की जीवन जिसमें कोई चिंता नहीं, लेकिन शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंतन है। ऐसी मौज की सारे विश्व में चक्कर लगाओ। अगर कोई मिले तो लेकर आओ। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 1985। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए कि हम साहिब जादे हैं, साहिब की मत पर फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। मुरली सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कोई चीज़ ना मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों की अवस्था पर माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वे कभी बाप को याद नहीं कर सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 3 जून 2004। जो सेवा में निमित्त बनते हैं उन्हें खुशी और शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। सेवा का भाग्य कोटों में कोई को ही मिलता है। संगम युग है ही मौजों का युग। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 1985, कुमारियों से। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता कि तुम खुश राजी हो। तुम कहेंगे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे खुश शराफियत क्या पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह। हमेशा याद रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 10 जनवरी 2006। खुशी जीवात्मा की मूलभूत प्यास है, उसका आधार कोई ना कोई प्राप्ति है। आत्मा की ये खुशी सदा काल स्थिर रहे, उसके लिए आत्मा सदा ही प्राप्तियों के लिए प्रयत्नशील रहती है। संगम युग पर परमात्मा द्वारा आत्मा को अनेक प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, जिनसे आत्मा को विशेष खुशी का अनुभव होता है, जो सारे कल्प में नहीं होता है। संगम युग की कुछ विशेष खुशियों का यहाँ वर्णन करते हैं। परम पिता परमात्मा के मिलन की खुशी, योगानंद के अनुभव की खुशी, परमात्मा के साथ साथ पाठ बजाने की खुशी, विश्व नाटक में श्रेष्ठ और आदि से अंत तक पाठ बजाने की खुशी, परम पिता परमात्मा से वर्षा पाने की खुशी, कल्प कल्प बाप से वर्षा पाने की खुशी, दिलाराम बाप के दिल तख्त पर बैठने की खुशी, मुक्ति जीवन मुक्ति के यथार्थ अनुभव की खुशी, त्याग तपस्या से भाग्य अनुभव करने की खुशी, ज्ञान धन की प्राप्ति की खुशी, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की खुशी, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बनने की खुशी, विश्व नाटक को खेल के रूप में अवलोकन करने की खुशी, परमधाम घर जाने की खुशी, स्वर्ग की स्थापना और स्वर्ग में जाने की खुशी, मृत्युलोक से अमरलोक में जाने की खुशी, स्वर्ग की राजाई स्थापन करने और पाने की खुशी, ईश्वरीय परिवार के मिलन की खुशी, विश्व परिवार के मिलन की खुशी, परमात्म पालना की खुशी, परमात्म पढ़ाई की खुशी, त्रिकालदर्शी बनने की खुशी,
ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना जमा करने की खुशी, विश्व सेवा की खुशी, ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनने की खुशी, पूज्य राज्य अधिकारी और पूजनीय बनने की खुशी, माया से युद्ध करने और युद्ध में जीत पाने की खुशी, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारीपन की खुशी, भारत भूमि में जन्म लेने की खुशी, परमपिता परमात्मा के मिलन की खुशी। संगम युग पर ही हम आत्माओं का परमात्मा से यथार्थ रीति अनुभव मिलन होता है। यद्यपि परम धाम में हम आत्माएं परमात्मा के साथ रहती हैं, परंतु वहाँ आत्माओं को देह तो होती ही नहीं, इसलिए वहाँ ना संकल्प है और ना ही किसी प्रकार की अनुभूति। यथार्थ अनुभूति इस साकार लोक में ही होती है। अभी संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं तो उनसे मिलकर आत्माओं को जो सुख और खुशी की अनुभूति होती है, उसके कारण ही आत्माएं दुख के समय परमात्मा को याद करती हैं। निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति परमानंदमय स्थिति है। ये संगम युग का समय उसको अनुभव करने के लिए ही मिला है। राग, द्वेष, भय, चिंता, इंद्रिय सुखों के आकर्षण के वशीभूत व्यर्थ चिंतन में इस शुभ समय को व्यर्थ मत गंवा देना। परमात्मा का वरदानी हाथ तुम्हारे सिर पर है, इसलिए निश्चिंत होकर इस आनंद का अनुभव करो। उज्जवल भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बड़े ते बड़े संगम युग के दिन हैं। बुरे दिन खत्म हो खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव के दिन संगम युग हैं। सारे कल्प में मौज मनाने का दिन व मौजों का युग संगम युग है। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 1983। संगम युग इंद्रिय सुख का युग नहीं है, वे तो सारे कल्प में भोगते आए हैं। संगम युग है परमात्मा मिलन अर्थात योगानंद, ज्ञान चिंतन का सुख। सर्व आत्माओं की सेवा करके बाप का मददगार बन सर्व की दुआओं का सुख लेने का युग। दुआएं आत्मा की खुशी का आधार हैं। डबल प्राप्ति कौन सी है? अतीन्द्रिय सुख प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई हुई है। यह हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति है वह फिर सारे कल्प में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा, बाप अभी प्राप्त है और बाप द्वारा वर्षा भी अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलता। अव्यक्तवाणी 20 अगस्त 1971। यह संगम युग का सुहावना समय जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहे। बाकी यह अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं, न कि अपनी कमजोरियों के लिए। अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 1971। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को यह योग सिखलाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 28 सितंबर 2004। खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए 2 बातें ध्यान में रखनी हैं। एक ज्ञान घृत और दूसरा योग की बत्ती। अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 1970। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है।
मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंधा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 2 नवंबर 2004। जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना, यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1996। परमात्मा के साथ साथ पार्ट बजाने की खुशी, विश्व नाटक में श्रेष्ठ और आदि से अंत तक पार्ट बजाने की खुशी। अभी संगम युग पर हमारा परमात्मा के साथ साथ पार्ट है। यह स्मृति भी आत्मा को परम सुख देने वाली है। इस सत्य का ज्ञान और अनुभव तथा उसकी खुशी भी अभी संगम युग पर ही हम आत्माओं को होती है, और तो सारे कल्प ना परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और ना ही उसके साथ पाठ होगा। वर्तमान समय आप बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प में सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 1988। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर होती है, फिर खाली हो जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारे भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो जो बेहद के बाप के तुम बनते हो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 12 अक्टूबर 2004। परम पिता परमात्मा से वर्षा पाने की खुशी, कल्प कल्प बाप से वर्षा पाने की खुशी। परमात्मा हमारा अविनाशी पिता है, तो उससे जो वर्षा मिलता है वह भी अविनाशी होता है। संगम युग पर ही परमात्मा का ज्ञान, गुण, शक्तियों का वर्षा मिलता है, जो सारे कल्प के सुख का आधार है। तुमको नशा होना चाहिए। गुप्त में बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। कोई चित्र आदि को हम याद नहीं करते हैं। फोटो के लिए कहते हैं, मैं समझता हूँ पूरा ज्ञान नहीं उठाया है, तब फोटो मांगते हैं। कोई भी चित्र को याद नहीं करना है। शिव बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। माँ की याद में शरीर छोड़ने से दुर्गति को पाएंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 17 जुलाई 1972। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है। एडॉप्शन तो अनेक किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं, बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 12 सितंबर 2006। दिलाराम बाप के दिल तख्त पर बैठने की खुशी। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुशनसीब व सौभाग्यशाली तो कोई नहीं है दुनिया में सिवाय ब्राह्मण कुल के, और कोई भी सौभाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल 2 नंबर में हो गया, वह दैवी गोद हो जाती है। अभी ईश्वरीय गोद में हो, यह तो ऊंच ठहरे ना। दिलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है। यह दिलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 18 दिसंबर 2003, रात्रि क्लास। संगम युगी ब्राह्मण जीवन दिलाराम बाप के दिल पर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो।
ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञानामृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। कर्म के खेल का पहला पूर्व ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है और दूसरा पूर्व क्षत्रियों को मिलता है। अव्यक्त मुरली, रिवाइज डेट 3 मई 1984। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वे निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं, और जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों का युग अर्थात समय है। 63 जन्म मेहनत किए, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 2003। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वे क्या सर्विस करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तब ही बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। साकार मुरली, रिवाइज डेट 18 अगस्त 2003। मुक्ति जीवन मुक्ति के यथार्थ अनुभव की खुशी। संगम पर परमात्मा के द्वारा प्राप्त विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति सहज बन जाती है। जिस निरसंकल्प स्थिति से मुक्ति और निर्विकल्प स्थिति से जीवन मुक्ति का अनुभव सहज होता है, जो अनुभव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है, जिससे आत्मा विशेष खुशी का अनुभव करती है, जो खुशी उसके चेहरे और चलन से झलकती है और अन्य आत्माओं को भी उस खुशी का आभास कराती है। कुछ भी खाने से, कितना भी भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से, कितने भी साधन संपत्ति के संग्रह से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति या सदा काल की सुख शांति संपन्नता को नहीं पा सकता, जब तक वह विकर्माजीत कर्मातीत नहीं बनता। कर्मातीत विकर्माजीत बनने का एकमात्र आधार है ईश्वरीय ज्ञान योग और उसका दृढ़ अभ्यास, जो संगम युग पर ईश्वरीय वरदान है। इस सत्य को जानकर उसका अभ्यास करने वाला ही जीवन का सच्चा सुख पा सकता है। सुख शांति संपन्नता का संतुलन ही आत्मा की खुशी का मूलाधार है। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्मा को शांति के साथ सुख भी चाहिए। अभी परमात्मा के द्वारा सुख शांति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव होता है। त्याग तपस्या से भाग्य अनुभव करने की खुशी। गायन है, लघुता से प्रभुता मिले, हाथी के सिर धूल। संगम के महत्व को जान, साधन संपत्ति पद के प्रलोभन में न आकर त्याग तपस्या के महत्व को जानकर उसके सुख को लेना ही संगम युगी जीवन की सफलता है। संगम युग पर पुरुषार्थ भी प्रारब्ध है, अर्थात पुरुषार्थ भी प्रारब्ध के समान परम सुखदायी है। संगम युग का पुरुषार्थ ही सतयुगी प्रारब्ध का आधार है। त्याग ही भाग्य है, अर्थात त्याग भी भाग्य का अनुभव कराता है। ब्राह्मण बच्चों के लिए सारा संगम युग ही मनाने का युग है, तो रोज नाचो गाओ खुशी मनाओ। कल्प के हिसाब से तो संगम युग थोड़े दिनों के समान है, इसलिए संगम युग का हर दिन बड़ा है। अव्यक्त वाणी 26 दिसंबर 1984। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे ते अच्छे हैं। जो हुआ वह अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत 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 अच्छा। बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना दी, भाग्य विधाता को अपना बना लिया।
अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1993। अच्छा, ओम शांति।